चलिए लंका के वीरों सभी को जय लंकेश। आप सभी का स्वागत है लंका नगरी में। तो आज मैं दशानन रावण यानी कि लंकेश आपके क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, वीरों के लिए जो आपका हिंदी का पत्र लेखन है उसका पैटर्न क्या रहता है लिखने का, और कौन से वो पत्र लेखन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और साथ ही साथ मैं दशानन रावण ये आपको बता दूं कि जिस वीर को इंग्लिश पढ़नी है बेसिक से, हमारे इस चैनल पे जुड़ सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है और चैनल को शेयर भी कर सकता है आगे तक। ठीक है, तो चलिए मैं दशानन रावण आज इस एपिसोड में पत्र लेखन जो अति महत्वपूर्ण है उस पर जो है थोड़ी सी सभा यानी कि चर्चा करता हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए। कोनो दिक्कत उक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कहिए तो मैं 10 सिर अपना लगा लेता हूँ। ठीक है, वैसे भी कोनो दिक्कत है नहीं, 3 से ही काम चला लीजिए आप लोग। तो क्या है पत्र लेखन, कोनो दिक्कत नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पत्र लेखन अति महत्वपूर्ण पत्र लेखन। ठीक है, तो क्या है इसमें आपका देखिए 3 ऐसे पत्र लेखन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है वीर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या है वो, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र एक ऐसा पत्र लेखन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 और 12 दोनों में देखने को मिलता है, क्लास 10th और 12th दोनों में देखने को मिलता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आज पैटर्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पत्र लेखन है सबको बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक आगे क्या है, बैंक से किसी व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। बैंक से किसी व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी कि आप मान लीजिए कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उस व्यवसाय में आपके पास बजट बहुत कम है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके पास बहुत कम है, तो आप उस बजट की पूर्ति के लिए आप बैंक से जाके बैंक अधिकारी, बैंक प्रबंधक से ऋण की मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि बैंक सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक और मान्यवर, मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ऋण देने की कृपा करें इतने राशि पर। ठीक है, तो अभी तो मैं केवल चर्चा कर रहा हूं, अभी बताता हूं आगे, बने रहिएगा वीडियो में पैटर्न क्या होता है लिखने का। ठीक, और आगे क्या है, अपने नगर निगम या गांव, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये तो मैं कहूँगा इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही जो है आपके क्लास 10th और 12th दोनों में ही पूछा जाता है। एक ऐसा ये पत्र है, इट इज ए शो राइटिंग लेटर जो आपके हर बार यानी कि मोस्टली रिपीटली इन योर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 12th। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक ऐसा पत्र है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो क्या है, तो इसको लिखना कैसे है, पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। अरे यार ये बार और दिक्कत है, मुँह में चल जाता। ठीक है, तो कौनो दिक्कत है नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है। वाराणसी, अब देखिए इसी को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी को मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। कौनो दिक्कत हुई तो कमेंट में बता दिहन। मैं आपको क्या बताता हूँ, अपने नगर निगम यानी कि गांव सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको, पहले तो आपको लिखना है वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक, मान लीजिए अपने जिला का नाम नहीं लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश सबसे पहले लिख देना और दिनांक लिख देना। दिनांक में भी आपको ऐसे लिखना है, ईयर्स को आप जो है ये XXX जैसे आते हैं ना वहाँ पे करके लिख दीजिएगा। तो क्या है, दिनांक 02/20 मल्टीपल का साइन जो होता है। ठीक, मल्टीपल का साइन। ठीक है, और सेवा में जिला अधिकारी महोदय। लिखने का पैटर्न यही है कि जो ये लाइन से जो आपकी लाइन बाय लाइन सीधी होनी चाहिए। वाराणसी के नीचे दिनांक, सेवा में उसके नीचे जिला अधिकारी। ये नहीं कि वाराणसी यहाँ है ठीक उसके नीचे दिनांक तो लिखा बट लाइन बाय लाइन नहीं है, दिनांक यहाँ से स्टार्ट है। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको सीधी लाइन में दिखना चाहिए आपका पत्र। ठीक है, तो कैसे लिखना है, ऐसे वाराणसी उत्तर प्रदेश, दिनांक, ठीक नीचे सेवा में, ठीक नीचे जिला अधिकारी महोदय, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपका जो विषय होता है देखिए एग्जामिनर आपका वही चेक करता है
ये विषय इसका क्या है, जो सबसे बड़ा आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पे वो पूछा है वही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी जो है डीपली हेडिंग के साथ। तो विषय क्या है, अपने गांव की सफाई हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर, ठीक, मान्यवर यहाँ इतना तो आपने लिख लिया, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन लिखना है। अब आपको लिखना है, महोदय पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते, ठीक मान्यवर, पिछले, अब यहाँ से इसको लिखना है, पिछले कुछ दिनों के कारण भारी बारिश के चलते मेरा गांव पूरा डूब गया है पानी से, और मैं आपका ध्यान अपने गांव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक, या चाहती हूं। तो ऐसे करके आपको लिखना है, महोदय आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे गांव की सफाई मतलब करवाने की कृपा करें। मुझे पढ़ने में या जाने में यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक। ऐसे करके आपको लिखना, इतना आपने यहाँ तक लिख दिया। फिर जाके आपको वहाँ पे नीचे प्रार्थी करके लिखना है, प्रार्थी क ख और ग, ठीक मेरे भाई, ठीक लंका के वीरों, यहाँ तक आपको करना है। ये नहीं कि प्रार्थी में अपना नाम लिख के चले आए, ठीक। अगर नाम लिख देते हैं तो आपका नंबर जो है 6 मार्क का आपका एप्लीकेशन आएगा तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, नेम अगर आप लिख देते हैं। और अपने कॉलेज का नाम भी कतई नहीं लिखना है। तो जैसे मैं बताया हूँ ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, जैसे मैं बताया हूँ ऐसे आपको लिखना है, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करूँगा इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप पैटर्न जो आपका रहना चाहिए ये पूरा लाइन बाय लाइन रहना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन रहनी चाहिए। वाराणसी दिनांक सेवा में जिला अधिकारी महोदय, वाराणसी विषय उत्तर प्रदेश मान्यवर, और विषय जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको मोटी हेडिंग के साथ लिखना है, ठीक है। अदरवाइज यू विल बी फेल इन एग्जामिनेशन, और जो सबसे बड़ा फेल होने का कारण होगा आपका यही होगा, पत्र लेखन। और ठीक है, तो मैं दशानन रामड़ उम्मीद करूंगा इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और जिस वीर को इंग्लिश पढ़ना है, आपके छोटे वीर हो या आपके बड़े वीर हो, जाके बताइए कि अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेसिकली पढ़ाया हूँ, और यूज ऑफ इट, यूज ऑफ अबाउट टू, यूज ऑफ फंड ऑफ, और यूज ऑफ देयर। आज वीडियो मिल जाएगी यूज ऑफ देयर कहाँ पे प्रयोग होता है, किस कंडीशन में होता है, इसका यूज क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आके वीडियो को देखिए, भरपूर प्यार दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए जय लंकेश, कमेंट कर दिया कैसन लगल वीडियो, ठीक, बाय बाय।